पिता से जगोरा बरात बुलवाई बड़ो भरो है भाई हाथे जगोरा बरात बुलवाई बड़ो भरो पिता से जगोरा बरात बुलवाई बड़ो भरो है भाई हाथे जगोरा बरात बुलवाई बड़ो आकर मचा रहे हो कालू अरे कहाँ से गोरा कहाँ से जलोरा बरात बुलवाई बड़ो भरो भाई हाथे जलोरा बरात बुलवाई और बताओ आपको चिटिया में बोला मन में सोच रहे हैं अरे ये तो हमारे भोले बाबा की बुराई कर रही है वहां से भूत ले रही है और कह रहे हुलक मचा रहे हैं लोग ये तो हमारी गलती कर रही है क्या गठुआ विटोला अपन भी जाते हैं तो सुना के सुनो तुम्हारे हिमालय राज में तुम्हारे पिता ने हमारी कोई विवलता नहीं करी अभी तक ना हमें चाय मिली ना काफी मिली कुछ नहीं मिला तो दोनों बातें क्या कहते हैं अरे कहाँ भोले बाबा ने कर ली सजा कहाँ भोले बाबा ने कर गई सजाई कहाँ भोले बाबा ने कर ली सजाई बड़ो बड़बर है भाई कहाँ भोले बाबा ने कर ली सजाई बड़ो बड़बर है भाई और चिटिया बोलो सुन मंटोला बोलो मंटोला चिटिया बोलो सुन मंटोला चिटिया बोलो सुन मंटोला बोलो मंटोला क्या बोला चिटिया बोलो सुन मंटोला के भोला सासों के भोला तेरे गए अरे चिटिया बोलो सुन मंटोला के भोला सासों के भोला तेरे गए भोला और चाय पी तो कौन कहे जय हो भैया मंटोला कहाँ चिटुआ चाय पी तो कौन कहे कौन सुना भोले बाबा ने कर ली सजाई बराबर भोले बाबा ने कर ली सजाई बराबर है भाई बड़ो बराबर है भाई बराबर है भाई बड़ो बराबर है भाई भोले भाई बड़ो और इस प्रकार से मनोविरोध करके चिड़िया मंडोला वापस आए। अब आइए थोड़ा सा हम कथा को स्थान पर पहुंचा दें, उसके बाद हम उत्सव मनाएंगे, ठीक है ना।
माता कपिला की उत्पत्ति हुई कोटेश्वर तीर्थ में। माता कपिला गौ के रोम रोम में 33 कोटि देवताओं का वास है। माताओं ध्यान से सुनो, हर हर नर्मदे, एक बार जोर से बोलो हर हर। तो कपिला गाय गौ माता जो हमारी भारतीय देसी गाय है, उसके रोम रोम में 33 कोटि देवताओं का वास है। अंत में सबसे पीछे दौड़ते हुए गंगा और लक्ष्मी आई। ध्यान से सुनना। तो भगवान विष्णु से आके, ब्रह्मा जी से आके गाय के शरीर में वास के लिए माता लक्ष्मी ने निवेदन किया, गंगा ने निवेदन किया कि हमारा वास भी गौ के शरीर में मिल जाए। तो भगवान ब्रह्मा जी बोले, अरे लक्ष्मी, अरे गंगा, गाय का सारा शरीर में वास भगवान का हो चुका है, देवताओं का। अब तो 2 ही स्थान रिक्त है, एक मूत्र और एक गोबर। तो लक्ष्मी बोली, हमें गाय के गोबर में वास मिल जाए, और गंगा बोली, हमें गाय के मूत्र में वास मिल जाए। और उसी समय लक्ष्मी और गंगा ने मूत्र में वास किया और लक्ष्मी ने गोबर में वास किया। तो मैं आपसे निवेदन करूं, गाय को यदि कोई मनुष्य प्रसन्न करता है, गाय को कोई प्रणाम करता है, आप कहीं जा रहे हैं यात्रा पे, कोई विशेष काम से आप पिपरिया जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं, आपको शंका है कि ये कार्य नहीं होगा, तो आप देखना देसी गाय के मस्तक के सामने बिल्कुल एक चक्र रहता है, एक भौरी टाइप की चक्र टाइप का बना रहता है। उस चक्र पे अपनी ये वाली उंगली रखना, बड़े वाली उंगली, और मनोकामना बोल के उसके चक्र पे ये उंगली रख के और अपने मस्तिष्क पे लगा के चला जाना। आपका कार्य कभी निष्फल नहीं होगा, कभी विफल नहीं होगा। गाय के लिए जिन माताओं बहनों के बेटा बेटी नहीं होते, संतान नहीं होते, बड़े परेशान है, गुनिया पन्नों के पे जा जाकर परेशान है, डॉक्टरों से इलाज करवा कर परेशान है, ऐसी माता बहने गौ माता की सेवा करें। गौ माता के लिए सुंदर घी से चुपड़ के रोटी, उस पे गुड़ रख के पूछ के तरफ से हाथ फेरते हुए जाएं, और गौ के लिए घी चुपड़ी रोटी गुड़ रख के खिलाकर गौ के कान में, बाएं कान में, गौ के बाएं कान में, डेरे वाले कान में, और वो माता बहन अपनी मनोकामना बोल दे, कोई भी कामना बोल दे तो उस भक्त की कामना सिद्ध और सफल होती है, और एक परिक्रमा गौ की कर दे। ऐसा कुछ दिन करेंगे तो उन माता बहनों के लिए, निसंतान बहनों माताओं की सारी कमी पूरी हो जाएगी, संतान प्राप्ति होगी। दूसरा तीसरा प्रयोग गौ माता का, यदि आपको कभी आपकी प्लाट पे, आपकी जमीन पे, हाईवे पे, आप किसानों की कल्लू खापा के लोगों की जमीन पड़ी है, यदि आपको कभी वहां पर मकान बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, तो सबसे पहले उस स्थान पर आप भारतीय देसी गाय के लिए 1 महीना उस भूमि पे बांध देना, जहाँ पे आपको दुकान मकान बनाना है। 1 महीना बांध करके वहीं आप पानी पिलाना, वहीं उसको चराना। 1 महीना जिस स्थान पे गौ माता का वास हो जाता है, गौ माता जिस स्थान पे 1 माह तक मूत्र गोबर का त्याग करती है, वो भूमि गोलोक धाम की भूमि बन जाती है, गोकुल की भूमि बन जाती है। वहां पे वास करने वाला व्यक्ति धन धान से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसा ब्रह्मा जी ने साक्षात ब्रह्मणा चोदाता द्वापरा लोकस्य भारत ब्रह्म लोकार्गता पुण्यानंदा लोक सावली। वो गौ माता ब्रह्मा के कुंड से प्रकट होकर के 33 कोटि देवताओं की शक्ति प्राप्त करके वो जगत का कल्याण करने के लिए नर्मदा के तट पे आई। यहाँ कोटेश्वर तीर्थ में तपस्या करके समस्त देवताओं की सिद्धि प्राप्त करी। और वो गौ माता आपके गांव में घूम रही है, वो दुखी रह रही है। मेरे भाइयों, ऐसी गौ माता का अपमान आप कभी मत करना। ऐसी सर्वदेव गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है, गाय वेद की जननी है, गाय गायत्री की जननी है, गाय से ही सारे मंत्र उपमंत्र प्रकट हुए हैं, गाय वेदों की जन्मधात्री है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूं, ये कपिला तीर्थ कोटेश्वर तीर्थ कहता है,
इसके बाद में हम पहुंचते हैं एरंडी नदी का जहाँ संगम हुआ है, जहाँ माता अनुसुईया, महान पतिव्रता सती अनुसुईया ने घोर तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। और माता अनुसुईया के सिद्धि स्थल है ये बढ़िया प्रेम से एरंडी नदी का जहाँ संगम है, नर्मदा के उत्तर तट पे। एक बार अत्रि मुनि ने महान पतिव्रता स्त्री अनुसुईया से कहा कि देवी, सुंदर पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। तो पतिव्रता स्त्री का धर्म है, जब तक पति आज्ञा न दे तब तक स्त्री को कोई व्रत नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलो, समझ रही हो भैया? आपका पति यदि व्रत करने से, पूजन करने से क्रोध करता है तो ऐसी माताओं बहनों को पति से आज्ञा मांगकर ही व्रत पूजन पाठ करना चाहिए। यदि पति की इच्छा नहीं है और फिर भी आप कोई पूजा पाठ कर रही हो तो वो पूजा पाठ सफल नहीं होगा, वो विफल हो जाएगा। इसलिए पतिव्रता स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत में मां, उपाय वचन मन पति पद प्रेमा। पति की सेवा, बूढ़े सास ससुर की सेवा, यही स्त्री का धर्म है। अत्रि जी ने कहा माता अनुसुईया से कि सुंदर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करना पड़ेगा देवी, बगैर पुत्र के संसार में सुख प्राप्त नहीं होता। जो निसंतान व्यक्ति है, यदि संसार में उसको सुख प्राप्त करना है, परलोक में मोक्ष प्राप्त करना है और पितृलोक में वास प्राप्त करना है, तो उसके लिए पुत्र होना अनिवार्य है। क्या कहते हैं? हे देवी, पुत्र के बिना संसार में सुख नहीं है। क्या कह रहे हैं? तत्तरंति सुपुत्राश्चो वेतन्याम गतानपि पुत्रेण लोकान् जयति पुत्रेण परमागति। हे देवी, पुत्र के बिना, जिसके पुत्र नहीं होता वो व्यक्ति वैतरणी नदी पार नहीं कर सकता, और वो व्यक्ति लोक में भी सुख नहीं भोगता और परलोक में भी उसको सुख प्राप्त नहीं होता। पुत्र से लोक में सुख होता है, पर लोक में सुख होता है। और पुत्र कैसे कहते हैं भैया? ध्यान से सुन लो, आप सब पुत्र बैठे हैं। पुत्र उसे कहते हैं जो पुत्र अपने माता पिता को कुंभीपाक नाम के नरक में जाने से बचा दे, वह पुत्र है। कुंभ का नाम नरकाय त्रायतीति पुत्र, पुत्र की परिभाषा है। जो अपने माता पिता का उद्धार कर दे, जो अपने सत्कर्म द्वारा अपने पीढ़ी का उद्धार कर दे, अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार कर दे, वो पुत्र है। और जो पुत्र जुआ खेलता है, शराब पीता है, मांस खाता है, छल कपट करता है, ऐसा पुत्र अपनी 7 पीढ़ियों को नरक में पहुंचा देता है। प्रेम से बोलो भैया। अब आपको नरक में पहुंचाना हो तो शराब पीना अपने बुजुर्गों के लिए, जुआ खेलना और मांस खाना। ये महाराज अत्रि जी कह रहे हैं, पतिव्रता नारी रति पुत्र निवर्ता त्रिवर्ग साधना साचे विदुषान। माता बहनों, उस गर्भवती स्त्री के लिए, उस बहू के लिए, उस बेटी के लिए जो गर्भवती रहती है, उस बेटी के लिए 9 महीना तक 4 नियमों का पालन यदि कोई कन्या, कोई बेटी बहू करेगी गर्भवती रहते समय, तो उसका पुत्र बड़ा विद्वान, गुणवान और बुद्धिमान और धनवान और पहलवान, क्या क्या बाण, सारे बाण लग जाएंगे। प्रेम से बोलो, जितने बाण होते हैं ना सारे बाण लग जाएंगे। अब मैं थोक में बता देता हूँ। यदि मेरी माता हो, आपको एक सुंदर पुत्र प्राप्त करना है, एक युग पुरुष प्राप्त करना है जिसका संसार में नाम अमर हो जाए, ऐसा पुत्र यदि आपको प्राप्त करना है तो उसकी माँ को नियम पालन करना पड़ेगा। कब नियम पालन करना पड़ेगा? जब बच्चा गर्भ में आएगा तो एक महान ज्ञानी, महान तेजस्वी, महान ओजस्वी व्यक्तित्व को धारण करने वाला व्यक्ति पुरुष जन्म लेता है। सत्यम शौचम दयादानम नेक भक्तेनु भोजनम बलसा विधि स्त्रिया कार्यो ते पुत्रादति निर्मला। जो स्त्री 9 महीना तक सत्य बोलती है गर्भवती रहते समय, दया करती है, अपने हाथ से 9 महीना तक कुछ न कुछ दान करती है और सुंदर भगवान का भजन करती है, स्मरण करती है, रामायण गीता भागवत कथा श्रवण करती है, पढ़ती है, ऐसी माता बहन का पुत्र बड़ा सुंदर बुद्धिमान गुणवान ऐश्वर्यवान कीर्तिवान पुत्र जन्म लेता है। और जो माता
ध्यान सुनो, जो माता झूठ बोलती है गर्भवती रहते समय, आलसी बनकर पड़ी रहती है, जो माता बेईमानी करती है, छल कपट करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, ज्यादा बैठ करके एलसीडी में फिल्में देखती है गर्भवती रहते समय, टीवी में देख करके नाटक नौटंकी देखती है और झूठ फरेब बोलती है, लड़ती झगड़ती है, ऐसी माता बहन का बेटा नास्तिक पैदा हो जाता है, दुष्ट पैदा हो जाता है, नालायक पैदा हो जाता है, जो 7 पीढ़ी के पूर्वजों को नरकगामी कर देता है। पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय, पुत्र को पुत्र तो का धन संचय। अरे हमारे मेहतारी बाप हमारे लिए जोड़ जोड़ कर मर गए, ना कभी तीर्थ यात्रा कर पाए, ना भजन पूजन कर पाए, लगे रहे कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी। और जब पुत्र दुष्ट जन्म ले लेता है तो सब मटिया मेट कर देता है, सबको नरक में फेरना। इसलिए हे देवी, बिगड़ तपस्या के एक सुंदर पुत्र नहीं प्राप्त हो सकता। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ अत्रि कि जाओ नर्मदा तट पे हिरण्य नदी के संगम पे जाकर के घोर तप करो, ब्रह्मा विष्णु महेश का। माता अनुसुईया पति की परिक्रमा करके, पति के चरणों में प्रणाम करके, महान पतिव्रता नारी अनुसुईया आज मां नर्मदा के हिरण्य नदी के संगम में आकर के भैया 100 वर्ष तक घोर तपस्या करी और 100 वर्ष तक घोर तपस्या करके और भैया सदगति प्राप्त करी और भगवान ब्रह्मा विष्णु को प्रसन्न किया। ब्रह्मा विष्णु ने बड़ा सुंदर पुत्र, 3 पुत्र इनको प्रदान किए। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को ही माता अनुसुईया ने अपने पति व्रत धर्म के बल पे, भगवान के भजन के बल पे श्री ब्रह्मा विष्णु और महेश को अपना बेटा बना लिया। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा प्रकट हुए, शिव के अंश से दुर्वासा प्रकट हुए और भगवान विष्णु के द्वारा मां नर्मदा की कृपा से दत्तात्रेय मुनि प्राप्त हुए। 3 महान पुत्र दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। ऐसी माता अनुसुईया ने इस तीर्थ में सिद्धि को प्राप्त किया था। यहाँ से हम चलते हैं तो भैया महेश्वर पहुंचते हैं और महेश्वर से हमारी यात्रा आती ओमकारेश्वर। आज की परिक्रमा हमारी ओमकारेश्वर में लौट करके उत्तर तट पे विश्राम है। कल यहाँ से हम अमरकंटक तक ये हमारी परिक्रमा पूर्ण होगी। और आज भगवान का दिव्य जो है विवाह उत्सव है और आप लोग दर्शन करेंगे। आइए बड़े प्रेम के साथ में और आप सभी दर्शन करें। भगवान की जयमाला, भगवान शंकर की बारात के बाद जयमाला हुई। कब हुई? जब भगवान शंकर ने चंद्रशेखर रूप के दर्शन माता मैना के लिए कराए। कर्पूर गौरम करुणावतारम। चंद्रशेखर कौन सा है? कपूर के समान गौरव, चंद्रमा जिनके मुकुट पे शोभायमान था। दिव्य रूप भगवान ने प्रकट किया भगवान विष्णु के कहने पे। नहीं तो मैया मैना ने निश्चय कर लिया था कि मैं अपनी पार्वती को लेकर के पहाड़ से कूद जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसे वर के साथ में अपनी प्राणों से प्यारी बेटी का विवाह। तब भगवान शंकर की बात नारद जी ने बताई जाकर कि मैया जो तू देख रही है वैसे वो है नहीं है, उनका एक दिव्य रूप है। ले आओ, दिव्य रूप है चंद्रशेखर स्वरूप। और चंद्रशेखर स्वरूप के भगवान ने प्रकट किए। सुंदर चंद्रमा शोभायमान हो रहा है। कर्पूर के समान जिनका गौरवर्ण है। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवानी सहितम। आप सभी धन्य जो इस दिव्य जोड़ी को आप सबसे पहले माता पार्वती ने, माता गौरा ने कह दिया ठीक है स्वरूप को देख करके, तो बड़े प्रेम से जयमाला करवाई गई। तो सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर के गले में माल अर्पण करिए। आप लोग तालियों की सेवा करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान शंकर ने माता पार्वती का वर्ण किया और माल अर्पण किए। ओम श्री विष्णु में परमा समूह स्वाहा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम नमः मंगलम देवताक्ष मंगलाय करोहि। मंगलम भगवान शंकर मंगलम विष्णुध्वजा मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनो शिवः। आज भगवान शंकर
महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का माता पार्वती के साथ में विवाह कार्य संपन्न हुआ। आप लोग एक बार जोर से बोलेंगे हर हर महादेव। हिमालय के महल में हर हर महादेव के जय जयकार गूंज रहे हैं। और भगवान शंकर का पानी ग्रहण जब कीन महेशा ही हर्षे तब सकल सुरेशा। भगवान का पानी ग्रहण संस्कार हुआ, शाक्योच्चारण का समय आया तो पंडित जी ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। ब्रह्मा जी ने पहले समझा दिया था भगवान को कि तुमसे पिता का नाम पूछे तो मेरा नाम बता देना, वो दादाजी का नाम पूछे तो भगवान विष्णु का नाम बता देना। भाई गोत्र पूछते ना आप, शाक्योच्चार होता है दोना रख करके हाथ में। तो पंडित बोले शिव नाम परस्य तुम किम पितृ नाम धेयम। तो भगवान शंकर बोले हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मा जी। और क्या तुम्हारे दादाजी का नाम? तो बोले भगवान विष्णु, क्योंकि भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है भगवान विष्णु से, और ब्रह्मा से रुद्र की उत्पत्ति हुई है। तो दादा का नाम अब पंडित जी बोले परदादा का नाम। तो भगवान शंकर बोले परदादा हम ही है, सबके परदादा हम ही है, हमारा कोई गोत्र नहीं है ब्राह्मण। अच्छे से भावर पढ़वाओ। वैसे हमारी 108 शादी फेल हो चुकी है। इस बार गड़बड़ मत करना ब्राह्मण, सबके दादाजी हम ही हैं, हम सबको बनाने वाले, हमारा कोई नहीं है। पंडित बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, अच्छे से जवाब दो। भगवान ने कहा ऐसा नहीं मानेगा। बढ़िया भगवान ने करिया नाम को इशारा किया कि जाओ उस पंडित की धोती में भरा जाओ। प्रेम से बोले वो जब करिया नाग धोती से निकल के कुर्था में से जब पंडित जी के यहाँ आके निकला तो पंडित जी मंत्र चौपाई अखाड़ी सब भूल गए और हाथ जोड़ के भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़े। उसका बेटा अब रात भर मंत्र बोलना बंद मत करना, पूरी भावर जब तक ना पड़ जाए। माता पार्वती बोली आप क्यों पंडित को भयभीत कर रहे हो, उल्टा सीधी भावर पड़वा देगा। तो पहले भी हमारे कई बार शादियां विफल हो चुकी है, अब तो इस बार तो अच्छे से हो जाने दो भगवान। भगवान बोला हमने मना थोड़ी किया, लेकिन हमें रात भर बंद नहीं होगा, ना पैसा मांगेगा। प्रेम से बोलो, बस केवल आशीर्वाद दिया है। और भगवान का विवाह सब हुआ। हमारे दादाजी नत्थु सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी भगवान शंकर के पांव पकड़े करे, कुंवर सिंह भैया और उनके दोनों भाई। और इसके बाद आप सभी भक्त भगवान शंकर के भक्त सब आकर के भगवान से आशीर्वाद लेंगे। माताएं आप पुरुष वर्ग के बाद में माताएं आएंगी। मैं यहाँ से 2 भजन गाऊंगा, केवल एक भजन में पुरुषों को आशीर्वाद लेना है और एक भजन में माताओं को पांव पकड़ी करना भगवान शंकर की। तो आप सभी धन्य हैं, आज साक्षात भगवान शिव महाशिवरात्रि में ही भगवान शंकर का विवाह उत्सव हुआ है। और आज आपका जीवन धन्य है कि आज आपको भगवान शंकर के पांव पखारने के लिए मिल रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। आइए बड़ा सुंदर सा भजन भगवान शंकर के विवाह का। कामदेव को जाते शिव बैठे हर सांस, ब्रह्मा विष्णु जाए कर शिव को रहे। आज भगवान शंकर के दिव्य रूप को देख करके सारे देवता वो सारे ऋषि मुनि भगवान के चरण वंदन कर रहे हैं, चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। आज इंद्र धन्य हो गया। इंद्र कह रहा है मुझे भगवान ने 1000 नेत्र अच्छे दिए कि भगवान शंकर माता पार्वती के विवाह को मैं अपनी 1000 नेत्रों से देख रहा हूँ। दूल्हा बने ओ गणदानी, कौन बने दूल्हा ओ गणदानी। बड़ी सुंदर बधाई भगवान शंकर के भजन की। आप तालियों की सेवा करेंगे और बड़े प्रेम से बधाई जाए। दूल्हा बने आंगड़दानी बर लाए बर लाए
अरे मेरे घर भोला अरे तो ही डरते बंदो
कैसे बने कैसे अरे
आरती करेंगे बड़े भाव के साथ। Krishna
शीतलीकरणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आशिष्य धनमन्त्र पुष्पाञ्जलिः जय विजयमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या देवाः एकदन्ताय नमः वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् गणाम्बिकायै च विद्महे कर्णसिद्धिर् धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् रुद्रदेहायै च विद्महे नीलकन्यकायै च धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा काले भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया पुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, भगवान शंकर भगवान की जय हो, भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, राज्यों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भक्ति चंद्र की जय हो, आज के आनंद की जय हो, सब भक्तों की जय हो, सब संतों की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। पार्वती हर हर महादेव शंभु।